नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदलेंगे नियम, पात्रता परीक्षा की बड़ी वैधता और ये जो है हाई कोर्ट का आदेश। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदलेंगे नियम, हाई कोर्ट का आदेश। जैसा कि सभी को ज्ञात है, आप लोग अगर एग्जाम देते, जाहिर सी बात है, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक जो है कंपटीशन में भाग लेने के लिए आप लोग दिन रात तैयारी करते हो, तो उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या होता है कि उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है हम उन पर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। कैंडिडेट का ये रहता है कि सबसे पहले किसी भी कंपटीशन में भाग लेने से पहले, पार्टिसिपेट करने से पहले उसको नियम और जो शर्तें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको ठीक से पढ़ने पड़ता है। अगर उनके अकॉर्डिंग वो सही बैठता है, उस क्राइटेरिया को सही से फॉलो करता है, तो वो उसमें अप्लाई करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और जो एग्जाम अथॉरिटी होती है उसका ये रहता है कि वो एक तय कर लेती है कि इस नियमों को जो कैंडिडेट फॉलो करेगा वो ही इस परीक्षा में भाग ले सकता है। देन अगर वो सक्सेस हो जाता है भविष्य में, तो वो एक नियुक्ति की दावेदारी करेगा, नियुक्ति का अधिकार रखता है। ये जो है एग्जाम अथॉरिटी का होता है। और यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करी जाए तो कैंडिडेट से काफ़ी सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फुलफिल कराई जाती हैं। साथ ही साथ ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स में शपथ पत्र भी लिए जाते हैं कि कैंडिडेट के द्वारा कोई भी दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है, गलती दी गई है, गलत जानकारी दी गई है, अगर इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे नियम होते हैं कैंडिडेट के लिए। अब एग्जाम अथॉरिटी की बात करी जाए तो उसके लिए भी कोई नियम होते हैं कि अगर आप कोई भी कंपटीशन करवा रहे हो तो सबसे पहले आप उसके नियमों को निर्धारित करोगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करोगे, विज्ञप्ति जारी करोगे कि इस नियम के अनुसार इस भर्ती को कराया जा रहा है। अगर इस नियम पर जो कैंडिडेट, जो एप्लीकेंट है वो फिट बैठता है, भविष्य में वो क्वालिफाई करता है, तो वो नियुक्ति का अधिकार रखता है, वो क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष की जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो पहले से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करी जाए तो मोस्टली ऐसे एग्जाम अथॉरिटी हैं जो परीक्षा जब शुरू होती है तो कुछ और नियम शर्तों पर विज्ञप्ति जारी करती है, कुछ और रूल्स रेगुलेशंस पर नोटिफिकेशन जारी करती है। और जब परीक्षा बीच मिड वे में होती है, परीक्षा संपन्न हो जाती है, तो तुरंत बाद ही एक विज्ञप्ति के तहत नोटिफिकेशन जारी करके नियम शर्त बदल देती है, जिसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो जाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आता है मामला न्यायालय का। तो ये मैटर जो है मध्य प्रदेश सरकार का, वहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो विज्ञप्ति जारी करी गई थी, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैटर आपका मध्य प्रदेश सरकार का है। तो वहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें टर्म एंड कंडीशन बाद में कुछ और बताई गई। जब जो है भर्ती पूरी हुई और जब टाइम आया साक्षात्कार का, जब टाइम आया जो है इंटरव्यू का, तब एग्जाम अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने नियम चेंज कर दिए, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उस भर्ती से बाहर हो गए। ऐसे में भर्ती में जो कैंडिडेट थे उन्होंने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने अभी तक जो फैसला है वो अधीन रखा है, लेकिन जो छूट है वो कैंडिडेट को दी है कि इनको इंटरव्यू कराया जाए, क्योंकि इंटरव्यू 24/11/2022 को था, 24 नवंबर को था, तो उन्हें छूट दे दी है। अंत में जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर पढ़ते हैं। ये ऑर्डर है जिसको लेके आप सभी लोगों को बताया जा रहा था कि बीएड को बाहर कर दिया, जबकि मैटर कुछ अलग था। तो ये इसमें मैटर में क्या हुआ कि जो कैंडिडेट थे उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आपका 1 जनवरी 2021 को इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई, एज की एलिजिबिलिटी रखी गई, वो आपकी 18 ईयर रखी गई कि इस तारीख तक जो भी कैंडिडेट हैं 1/1/2021 तक, अगर उनकी जो उम्र 18 साल होती है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट थे, जो 18 ईयर के इस क्राइटेरिया में आ रहे थे, उन्होंने इसमें अप्लाई किया। देन उसके बाद क्या होता है कि भर्ती हो जाती है और कैंडिडेट
इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई करने के बाद जब इंटरव्यू का समय आता है तो जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी करती है और मिनिमम एज जो है वो 21st ईयर रख देती है, यानी कि 21 साल रख देती है। अब यहाँ पर एज का अंतर देखिए, एक में जहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया वहाँ पर आपने कर दिया 18 ईयर और यहाँ पर आपने 21 ले लिया, तो यहाँ से जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर हो गए, तो उनके द्वारा ये जो है न्यायालय की शरण ली गई और न्यायालय ने साफ तौर से कहा कि भर्ती के बीच में नियमों को नहीं बदला जा सकता और गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो द मिनिमम एज हैज बीन फिक्स्ड एज 21st ईयर, दस द रेस्पोंडेंट हैव चेंज द रूल्स ऑफ गेम इन द मिडवे, यानी कि उनका दावा है कि भाई जब एक खेल शुरू हो गया है तो खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। इस आधार पर जो कैंडिडेट हैं उन्हें अभी तक राहत दी गई है और फैसला इस पर नहीं आया है, तो इस सारी जो रिजल्ट को है वो अधीन कर लिया गया है। It is submitted by counsel for petitioner that an advertisement was issued by respondent number 2 for appointment on the post of primary teacher के लिए, and according to the said advertisement the minimum age of the candidate was 18 years, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो एज मांगी गई थी इस पोस्ट के लिए वो 18 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021, 1 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में 18 ईयर मांगा गया था। द पिटिशनर पार्टिसिपेट इन द सेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हैज बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल, यानी कि पिटिशनर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया। Now the guidelines have been issued for the counseling of the candidate and in the said guidelines, यानी कि अब फिर काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई, द मिनिमम एज हैज बीन फिक्स्ड एज 21st ईयर, यानी कि काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो एज कर दी गई वो 21 साल कर दी गई। रेस्पोंडेंट हैव चेंज द रूल्स ऑफ गेम इन द मिडवे, यानी कि रेस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट है उसने मिडवे में रूल्स चेंज किया और इसके अगेंस्ट जो पिटिशनर है उनका यही कहना है कि जो एक बार खेल शुरू हो जाता है तो बाद में नियम चेंज नहीं होता, तो इस आधार पर जो है उन्हें इस भर्ती में जो है नियुक्ति दी जाए। बात करेंगे पीईटी की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ाई गई। सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और 2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनकी वैधता अवधि को बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 या पीईटी 2022 का परिणाम आने तक के लिए मान्य कर दिया है। इससे हाल ही में समूह के 3 विज्ञापनों में कुल 1416 पदों पर भर्ती में आवेदन लिए इन्हें पात्र मान लिया गया है, यानी कि साफ तौर से जब तक पैट 2022 का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो जाता तब तक 2021 का जो है मान होगा। इस बीच कोई भी भर्ती आती है तो इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप उसमें फिल कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।